आज की यंग जनरेशन शादी से दूर जा रही है और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्यों एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हजारों साल से सोसाइटी का बैकबोन थी, आज की यूथ को एक बर्डन की तरह लगने लगी है? इस वीडियो में हम इमोशनल बातों से नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड एनालिसिस से बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफस्टाइल, सबका एक एक बहु ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर आप यूथ हो, पेरेंट हो या सोसाइटी को समझना चाहते हो, ये वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देगा। लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, द इकोनॉमिक रियलिटी। 1.1 महंगाई ने रिलेशनशिप मॉडल ही बदल दिया। युवाओं के शादी न करने की पहली और सबसे बड़ी वजह अनअफोर्डेबल लाइफ। आज का यंगस्टर एक सिंपल सवाल पूछता है, खुद को ही संभालना मुश्किल है, घर, बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे? रेंट बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस हाई, जॉब्स में कंपटीशन एक्सट्रीम, प्राइवेट सेक्टर सैलरी स्टैग्नेंट, एवरेज सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। आज एक मिडिल क्लास यंग मैन जानता है कि शादी के बाद खर्चा डबल नहीं, ट्रिपल हो जाता है। इसलिए यूथ प्रायोरिटी देता है करियर, स्किल बिल्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, पर्सनल फ्रीडम। रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। 1.2 सिंगल लाइफ ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है माइंडसेट। पिछले दशक में यूथ ने ऑब्जर्व किया है, सिंगल रहने का लाइफस्टाइल ज्यादा फ्लेक्सिबल और फाइनेंशियली कंट्रोल्ड होता है। नो पेरेंटिंग कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो प्रेशर ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, नो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज। यही रीजन है कि जेन जेड और मिलेनियल्स शादी को एक फाइनेंशियल ट्रैप की तरह देखने लगे हैं। सेक्शन 2, एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी। 2.1 बेरोजगारी और जॉब इनसिक्योरिटी। यूथ को फ्यूचर में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, गिग इकोनॉमी, लेऑफ्स, ऑटोमेशन, एआई डिस्प्लेसमेंट फेयर्स। हर रिपोर्ट यही कहती है, स्टेबल जॉब रेयर एसेट। ऐसे एनवायरनमेंट में यूथ शादी को रिस्क मानता है। 2.2 करियर फर्स्ट, फैमिली लेटर शिफ्ट। पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर के बावजूद यूथ के माइंड में डोमिनेंट लाइन रहती है, पहले मैं अपनी लाइफ सेट करूंगा। इस थॉट ने मैरिज एज को 8-10 साल आगे धकेल दिया है। सेक्शन 3, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस का एवोल्यूशन। 3.1 पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, कल्चर। सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा कर दिए हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट लाइफस्टाइल, 24/7 अटेंशन, जीरो मिस्टेक्स। अब यूथ को रियल पार्टनर से ज्यादा आइडियल फैंटेसी चाहिए। रिजल्ट, नॉर्मल रिलेशनशिप्स उन्हें लो क्वालिटी लगने लगे हैं। 3.2 लिबरलाइजेशन ऑफ चॉइसेस। पहले शादी नेसेसिटी, आज शादी चॉइस, ऑप्शनल, लाइफस्टाइल प्रेफरेंस। ऑप्शंस बढ़े तो डिसीशंस डिले हो गए। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। 4.1 डेटिंग एप्स ने कमिटमेंट को ऑप्शनल बना दिया। पहले पार्टनर मिलना रेयर था, आज स्वाइपिंग कल्चर, एंडलेस चॉइसेस। साइकोलॉजी कहती है, मोर ऑप्शंस, मोर कंफ्यूजन, लेस कमिटमेंट। 4.2 डिजिटल कंफर्ट, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूथ सोचता है, चैट इजी, मीटअप्स फ्लेक्सिबल, हुकअप्स कन्वीनियंट, ब्रेकअप सिंपल, जीरो अकाउंटेबिलिटी। मैरिज के कंपैरिजन में डिजिटल रिलेशनशिप्स एफर्टलेस लगते हैं। सेक्शन 5, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। 5.1 स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है। यूथ के ऊपर पहले से ही बोझ है, कंपटीशन, जॉब स्ट्रेस, फाइनेंशियल टेंशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल कंपैरिजन। इन सब के ऊपर मैरिज एडिशनल स्ट्रेस। 5.2 पर्सनल स्पेस की मांग। अर्लियर जनरेशंस, फैमिली इंडिविजुअल, टुडे इंडिविजुअल फैमिली। यूथ को अपना स्पेस चाहिए और उसे लगता है कि मैरिड लाइफ में वो मुश्किल है। सेक्शन 6, सोशल चेंजेस, कल्चरल शिफ्ट्स। 6.1 डिवोर्स रेट्स का फेयर। यूथ ऑब्जर्व कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, कस्टडी बैटल्स, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सब सबकॉन्शियस माइंड में एक डर भर देता है। 6.2 फ्रीडम वर्सेस कॉम्प्रोमाइज माइंडसेट।
फ्रीडम आज की सबसे बड़ी लक्जरी है। शादी यूथ को कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम लगती है। सेक्शन 7, फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। 7.1, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर इंडिविजुअलिज्म। जॉइंट फैमिलीज में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल पर है। यूथ पूछता है, पूरा बर्डन मैं अकेला क्यों उठाऊं? 7.2, पेरेंटिंग फियर। चिल्ड्रन, हाई कॉस्ट, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई इमोशनल लोड, हाई टाइम डिमांड। यूथ के लिए पेरेंटिंग एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट लगता है। सेक्शन 8, सिविक सेंस, क्राइम सेफ्टी इश्यूज। 8.1, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स। रोड सेफ्टी, क्राइम, हैरासमेंट, लॉ ऑर्डर इंस्टेबिलिटी। यूथ सोचता है, पार्टनर सेफ रहेगा, फैमिली सेफ रहेगी। 8.2, सोशल डिस्ट्रस्ट। आज लोग ज्यादा चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीजें छुपाते हैं। ट्रस्ट एक रेयर कमोडिटी बन चुका है। कमिटमेंट रिस्की लगता है। सेक्शन 9, लाइफस्टाइल गोल्स। 9.1, ट्रैवल, फ्रीडम, एक्सपीरियंस बेस्ड लाइफ। यूथ अपने 20S और 30S एक्सप्लोर करना चाहता है। ट्रैवलिंग, हॉबीज, एडवेंचर, पर्सनल ग्रोथ। शादी यूथ को टाइम, मनी, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने वाली चीज लगती है। 9.2, हसल कल्चर की वजह से टाइम ही नहीं बचता। आज स्केड्यूल ऑलरेडी ओवरलोडेड है। जॉब, जिम, स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग, शादी जीरो टाइम। सेक्शन 10, जेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। 10.1, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच। Men expect loyalty, emotional support, understanding. Women expect financial stability, maturity, secure future. दोनों expectations real world में clash करते हैं। 10.2, independent woman versus traditional man conflict. Women अब financially strong हैं। Men से अभी भी sole provider बनने की उम्मीद की जाती है। ये mismatch delay rejection of marriage. Section 11, reality check. शादी खत्म नहीं हो रही, बस ट्रांसफॉर्म हो रही है। अर्लियर मैरिज नेसेसिटी, नाउ मैरिज चॉइस, फ्यूचर मैरिज पार्टनरशिप। आज का यूथ शादी को इमोशनल नहीं, एक स्ट्रैटेजिक लाइफ डिसीजन समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमी, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, मेंटल हेल्थ, फ्रीडम, ये सारी चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रही है। यूथ को लव चाहिए, लेकिन लाइफ और फ्यूचर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से यूथ को शादी करनी चाहिए या नहीं, और क्यों? ऐसे और रियल वर्ल्ड टॉपिक्स चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला टॉपिक सजेस्ट करें। जय हिंद।